रुबहाम खुदा के साथ चलने वाला एक मसीही है। आइए जानते हैं कि खुदा की पहचान करने से पहले इसकी ज़िंदगी कैसी थी। जब मैं छोटा था तो मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड रहा करता था क्योंकि बचपन से ही अकेला था और एक ही घर में बंद रहकर मतलब मैं डिप्रेस्ड हो गया था। बहुत ज़्यादा सोशल आउटगोइंग नहीं था और फादर के साथ रिलेशनशिप कोल्ड होने की वजह ये है क्योंकि वो बहुत रिजर्व थे और स्ट्रिक्ट भी थे। और मेरी मदर के साथ मेरा रिलेशनशिप बहुत स्ट्रॉन्ग था और मैं उनसे इमोशनली अटैच था क्योंकि वही मेरे पास होती थी हमेशा और मेरा खाना पीना और मेरी हर चीज़ वो उन्हीं के साथ होती थी। रुबहाम खुदा के साथ अपने रिश्ते को कभी समझ ही नहीं पाया था। खुदावन के साथ रिलेशन था या नहीं ये मैं उस दौर में डिस्कवर नहीं कर पाया। उसे सदियों से चलने वाला हम्दो सना का ये तरीका दिलचस्प नहीं लगता था। यही वजह थी कि उसे चर्च जाने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। जब भी किसी चर्च सर्विस में मैं गया तो एक मोनोटनी मैंने वहाँ पर देखी कि एक ही तरह का सर्विस स्टाइल है, एक ही तरह का मेथड है और बस वही 2 इंस्ट्रूमेंट्स बज रहे हैं और एक क्वायर लीडर है और बस क्वायर वही। तो ये सब कुछ बहुत ही मोनोटनस था और एक ही तरह की चीज़ देखकर मैं बोर हो चुका था। और रुबहाम की ज़िंदगी में एक नया मोड़ आया। वो नहीं जानता था कि खुदा कैसे उसे एक नए जोश से भरने वाला था। एक बार ऐसा हुआ कि फैमिली में से कोई एक शख्स, अब मुझे याद नहीं है, ये बहुत पुरानी बात है 2014 की, तो वो मुझे लेकर गए एक चर्च में जहाँ फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम मैंने देखा कि एक चर्च है और उसमें इबादत चल रही है और 8 इंस्ट्रूमेंट्स वहाँ यूज़ हो रहे हैं। रुबहाम इतने सारे साज देखकर दंग रह गया और जिस काम में उसे कोई दिलचस्पी नहीं थी खुदा उसे वहीं खींच लाया। पर इस राह में बहुत सी मुश्किलात भी खड़ी थी। सेकुलर म्यूज़िक की अगर आप बात करें वहाँ सेकुलर सॉन्ग्स में इस तरह का म्यूज़िक यूज़ होता है नॉर्मली, लेकिन एक चर्च सर्विस में ऐसा म्यूज़िक देखना ये मेरे लिए आई ओपनिंग था। मैंने ऐसा पहले कभी नहीं देखा था। रुकावटों के बावजूद खुदा की हम्दो सना का शौक रुबहाम को उभारता रहा और वो उस कलीसिया में शामिल हो गया। वहाँ पर जाना मुश्किल था क्योंकि चर्च ज़रा दूरी पर था, एटलीस्ट 40 to 50 मिनट्स की वॉक थी। तो ये है कि मेरे लिए ये बहुत बड़ा हर्डल था कि मैं वहाँ तक कैसे जाऊँगा। दूसरे संडे से ही जब मैं वहाँ पर शामिल हुआ उस कलीसिया में तो मैंने वहाँ पर कारपेट्स लगाए और मैंने चेयर्स अरेंज की और उसके बाद मैं साउंड सिस्टम भी लगवाता था। तो बहुत ज़्यादा चर्च की एक्टिविटीज़ में मैं इन्वॉल्व हो गया। रुबहाम की ज़िंदगी में एक रहनुमा की कमी थी और उसकी ये कमी भी खुदा ने पूरी कर दी। तो वहाँ पर 2 लोग ऐसे मेंटोर्स मुझे मिले जिन्होंने मुझे बारीकी से ऑब्ज़र्व किया कि ये नया सा बच्चा आ गया और पहले हमने इसे नहीं देखा इस चर्च में और बहुत इन्वॉल्व्ड है, बड़ा इंटरेस्ट ले रहा है। तो उसके बाद उन्होंने मुझे पर्सनली अप्रोच भी किया और उसके बाद उन्होंने मुझे बेसिक्स तालीम देना शुरू की। आखिरकार रुबहाम ने 2015 में खुदा के साथ चलने का फैसला कर लिया। 2015 में ऐसा हुआ कि मैंने खुदावंद को कबूल भी किया और बपतिस्मा भी लिया। और अब रुबहाम खुदा में अपनी इस नई ज़िंदगी से बहुत मुतमईन है। मैं एक ऐसा बच्चा था जिसको चर्च सर्विस से कोई लगाव नहीं था और वर्शिप तो कभी मैंने की ही नहीं थी, लेकिन आज खुदावंद के फजल से आज मुझे 8 साल हो गए हैं कि मैं वोकलिंग भी करता हूँ और मैं गिटार भी प्ले करता हूँ और मैं खुदावंद की हम्द करने के लिए बहुत ही बेचैन रहता हूँ कि कोई भी मौका मिले तो मैं खुदावंद की हम्द करूँ। और अब रुबहाम खुदा में अपनी इस नई ज़िंदगी से बहुत मुतमईन है।